रिटार्डेशन। अच्छा बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट है या नॉन कांटेक्ट? सर कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है ये बताओ। सर वो एक्सटर्नल फोर्स जैसे काम अपोजिट। करता है। अच्छा बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स सर क्या बता रहे हो आप? फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? सर वो एक्सटर्नल फोर्स लगाता है नेगेटिव उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव फोर्स लगाता है। अच्छा, हमेशा लगाता है? यस सर। नो सर। सर अगर Yes, बिल्कुल sir. प्लेन सरफेस हो तो नहीं लगाएगा। अच्छा, नहीं मतलब आप लोग बैठे हो, आप पे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, मतलब सर आपके अकॉर्डिंग तो ये है कि ये बॉक्स है, ये रखा हुआ है, इससे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो ये मूव क्यों Yes. नहीं हो रहा? ये Box सर लग रहा है? दोनों साइड से लग रहा है ना? सेम साइड क्यों? नेट फोर्स जीरो सर सेम फोर्स लग रहा है ना दोनों साइड साइड से। फ्रिक्शन है और एक साइड बॉक्स का फोर्स फोर्स जीरो है। अबे देखो, सर। एक मिनट, आप बोल रहे हो कि ये बॉक्स रखा है, इस पर फ्रिक्शन दोनों साइड से लग रहा है, मतलब Yes, इधर sir. से भी No, फ्रिक्शन sir. लग रहा है, इधर से भी फ्रिक्शन सर लग एक रहा है। साइड से लग रहा है एक साइड से सर। लग रहा है। और सर। एक तरफ बॉक्स का फोर्स लग सर रहा है। बॉक्स बॉक्स का में कौन सा force फोर्स लग है? रहा है। बॉक्स सर का कौन वो- सा फोर्स होता है? सर जी सर ग्रेविटेशन फोर्स। तो वो बॉक्स का फोर्स है। अरे वो तो न्यू वो होता है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। देखो अगर इधर, ग्रेविटी होगा देखो सुनो, अब सुनो ढंग से, तुमको गलत पता है सब कुछ, ठीक है? अरे अगर बॉक्स से वैसे ही है तो उसमें नहीं लग रहा फोर्स। सुनो, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स करता है रिलेटिव मोशन का फोर्स। क्या करता है? रिलेटिव मोशन में। मोशन का क्या करता है? अपोज करता है, ठीक है? ठीक है, और रिलेटिव मोशन किसका? कॉन्टेक्ट सरफेसेस का। किसका? कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। क्लियर है? सर रिलेटिव सर एक बार मोशन से रिलेटिव कौन मोशन मतलब? समझा दो। बिल्कुल समझाएंगे, ठीक है? इधर देखो, यदि कुछ लोग ये सोचते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है, तो वो रॉन्ग है। अच्छा, आप इसका एक एक्सपेरिमेंट देखो। ये आपकी एक बुक है, ठीक है? बुक के ऊपर आपने एक पेन रख दिया। क्या रख दिया? पेन। आप इस बुक को मूव करोगे तो क्या ये पेन मूव होगा या नहीं होगा? सर होगा। Yes, sir, होगा। पेन पर तो आपने फोर्स नहीं लगाया, फिर कौन से फोर्स से मूव हो रहा है पेन? पे सर बुक फोर्स लगा रही है। कौन सा फोर्स लगा रही है? सर बुक और पेन कांटेक्ट में है। नहीं, यस सर कॉन्टैक्ट जो फोर्स बुक ही है। है, जो बुक है वो इस पे लगा रही है फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगा रही है? फ्रिक्शन फोर्स। यदि फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो क्या होती? आपका पेन यहीं रखा रहता और बुक क्या होती? स्लाइड होके निकल जाती। यस सर। आ गई बात समझ में? क्या होती? पेन वहीं रहता और स्लाइड होके निकल जाता, है ना? लेकिन फ्रिक्शन फोर्स है तो ये मूव कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन का अपोज नहीं करता, हमेशा क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। किसका अपोज करता है? सर फिर से समझा दीजिए। रिलेटिव मोशन। यस सर, रिलेटिव मोशन समझा। अब देखो, रिलेटिव मोशन आप समझिए कि इधर देखो, ये एक कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है? और दूसरा इस पर बॉक्स ये रखा हुआ है, ठीक है? तो जब हम ये जो कांटेक्ट है, अब ये ए और बी क्या है? दो पर्सन है, ठीक है? इनके बीच में, दोनों पॉइंट्स के बीच में मोशन नहीं होना चाहिए। ए और बी के बीच में, दोनों के बीच में मोशन नहीं होना चाहिए। ओवरऑल मोशन हो सकता है। आ गई बात समझ में? ओवरऑल मोशन हो सकता है। इधर देखो, यदि हम ए को आगे की तरफ खींचते हैं, ए को क्या करते हैं? आगे की आगे की तरफ तो बी इसको रोकने की कोशिश करता है। बी क्या करता है? Yes, sir. उसको रोकने की कोशिश रोकने की करता है कोशिश। कि भाई मत जा, रोकने की कोशिश करता है। ठीक है? और ए आगे की तरफ जा रहा है तो बी को बोलेगा चल मेरे साथ चल तू। क्लियर है? जैसे देखो, रिलेटिव मोशन का मतलब है हम दोनों के बीच में मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैं घूम रहा हूं, ठीक है? Yes, sir. तो हाँ, और मेरे साथ आप हो, हमारे और आपके बीच में रिलेटिव मोशन दो तरीके से जीरो हो सकता है। आप मुझे रोक लो, अपने साथ बिठा लो,
तो भी हम दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो है, या फिर मैं आपको अपने साथ घुमाने लेके जाऊं तो भी रिलेटिव मोशन जीरो है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। क्या करता है, सर आप एक बार और एग्जांपल से जैसे समझाइए। इधर समझो, रुको एक मिनट। ठीक है, जैसे रिलेटिव मोशन क्या होता है, जैसे ए और बी एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, ए और बी। ठीक है, यस सर। कितनी दूर, 2 मीटर डिस्टेंस पे 2 मीटर। ट्रेन आगे जा रही है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके तो इनके बीच का क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है, नहीं सर, नो नहीं सर, हो रहा है। नो मतलब सर, ये दोनों रिलेटिवली रेस्ट पर हैं। ये दोनों क्या हैं, रिलेटिवली Relatively relatively rest rest आ गई बस में। और रिलेटिव मोशन कब होगा, जब ए और बी का बीच का डिस्टेंस क्या हो, कम हो रहा हो। कम ठीक होने है? लगा हो। तो उसको बोलते हैं हम रिलेटिव मोशन। तो जो फ्रिक्शनल Okay. फोर्स है वो क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। टू बॉडीज के बीच में वो रिलेटिव मोशन नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता, सर मतलब जो आपने ऊपर का एग्जांपल बताया तो उसमें जैसे जो उनका डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब हाँ, रिलेटिव मोशन नहीं हो रेस्ट रहा। पे। और हाँ, अगर अब चेंज देखो, होता था तो सर वो सुनो, रिलेटिव मोशन अब होता। देखो, हाँ, अब देखो ए और बी है, ए और बी। मैं नीचे वाले बॉक्स को खींच रहा हूं तो ऊपर वाला मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, यस सर। ऊपर वाला भी मूव कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है, यस No, सर है। sir. नहीं Yes, है, sir. नहीं है। दोनों जैसे हैं वैसे की वैसे ही है। दोनों पॉइंट के Yes, बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या, No, sir. नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, इन दोनों को रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मतलब वो चाहता है कि दोनों पॉइंट एक साथ रहें। क्या चाहता है वो, दोनों दोनों points दोनों एक पॉइंट साथ एक साथ रहें। ठीक है, अब एक साथ कब रहेगा, यदि हम बी को आगे खींच रहे हैं, बी को क्या कर रहे हैं हम, आगे खींच रहे हैं, तो बी को वो कोशिश करेगा रोकने की। बी को क्या कोशिश करेगा, रोकने की, या फिर बोलेगा ए को अपने साथ ले लेगा। ठीक है, जैसे ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर था। कितना था, 2 मीटर। meter. बी जाने की कोशिश कर रहा था, बी क्या कर रहा था, जाने की कोशिश। तो रिलेटिव मोशन दो टाइप से जीरो हो सकता है। बी बोले ए को कि तू भी आजा मेरे साथ, तो भी रिलेटिव मोशन जीरो हो सकता है। Yes, sir. या ए बोले कि बी भाई तू रुक जा मत जा। ठीक है, तो जो बी है वो क्या चाहेगा कि ए को अपने साथ लेके जाए, और ए क्या चाहेगा कि बी उसके साथ रुक जाए। आ गई बात में। और ये काम कौन करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन करता है, Sir. फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल सब फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही ए और बी अलग अलग नहीं हो रहे। हाँ, ठीक है। अदरवाइज जैसे आप देखो, Okay, sir. ये आपने पेन रखा आपकी बुक के ऊपर, Yes, आप, sir. आपने बुक को खींचा, पेन मूव कर रहा है, No, sir. Yes, sir. No, sir. पेन तो मूव कर रहा है ना, Yes, sir. पेन भी तो बुक आगे के जा रहा साथ है, कर रहा है ना बुक बुक के के साथ साथ। कर रहा है। तो बुक को, हाँ, तो इसको कौन सा फोर्स मूव करा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अच्छा एक काम करो, बुक को एक झटके से खींच लो, तो क्या होगा, पेन गिर जाएगी। पेन गिर गिर जाएगा। जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इतने ज्यादा फोर्स को रोकने में कैपेबल नहीं है। धीरे धीरे खींच रहे थे तो फ्रिक्शन क्या कर रहा था। ठीक है, सर हाँ बोलो। का मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो चाहता नहीं है कि रिलेटिव मोशन मोशन हो। हो, एग्जैक्टली। ठीक है, रोकने की कोशिश करता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा रोक पाए। आई बात समझ में। Excuse me, sir. हमें, हाँ बोलो बेटा। सर फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन को जीरो करने की कोशिश करता है। ठीक है, ओके सर, अब आगे अच्छे से बात समझ में। हाँ वही ठीक होता है। है relative. देखो इधर, एक मिनट रुको, सर मैं इंटरनेट कनेक्शन की वजह से सुन नहीं पाया, एक बार और बताएंगे। बिल्कुल समझा रहा हूँ, रुको एक मिनट। सर आपकी आवाज सर अब कम हो गई। अबे देखो, शक्ल दिख रही है मेरी। यस सर, दिख रही है। Yes, sir. कैमरा ऊपर कर। ठीक है, अब देखो, ये मार्कर रखा, एक पेन रखा हुआ है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो ये रखा हुआ है। ठीक है, रिमोट रखा हुआ है। रिमोट पर फोर्स कौन लगा रहा है,
फ्रिक्शनल फोर्स। रिमोट को मूव Frictional कौन करा force. रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन यदि मैं एकदम से खींच लूं तो क्या होगा? रिमोट गिर रिमोट गया। गिर जाएगा। ये नीचे गिर जाएगा रिमोट। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको खींचा तो फ्रिक्शनल फोर्स एक लिमिट में रोक सकता है, उसकी भी क्या है, कुछ लिमिट्स हैं। क्लियर है? वो लिमिट्स में क्या कर सकता है? रोक सकता है। लेकिन मैंने ज्यादा तेजी से खींचा, वो नहीं रोक पाएगा, तो वो क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। आ गई बात समझ में? Yes sir. इधर देखो, ठीक है, हम ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं हम ऐसे, यस सर। तो हम जहां पे पैर रखते हैं वो पॉइंट क्या हो जाता है? रिस्ट पे आ जाता है। वो पॉइंट क्या हो जाता है? रेस्ट पे। तो हम दूसरा कदम आगे रख सकते हैं। आई बात समझ में? लेकिन यदि यहाँ पे स्लाइड हो गया तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं जा पा। आ गई बात Yes समझ में? sir. तो हमें यहाँ पे Yes. रोकने के लिए क्या चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, Frictional force. यदि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? हम Walk स्लाइड नहीं कर करते पाएंगे। जाएंगे। आ गई बात में? सर अब देखो, मुझे कोई डाउट है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? जैसे यहां रखा तो इस वाले पॉइंट और उंगली के बीच में मोशन नहीं होने देगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या है? कांटेक्ट पॉइंट। ये क्या पॉइंट है? Contact point. तो कांटेक्ट पॉइंट में मोशन नहीं होगा, तभी आप दूसरा पैर आगे रख सकते हो। अब ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में आ गया तो इसमें मोशन नहीं होगा, और यदि कांटेक्ट पॉइंट का मोशन होगा तो क्या होगा? आप स्लिप करते जाओगे। क्लियर है? Slip स्लाइड करते जाएंगे। करोगे। यस सर, अब आ गया। Okay sir. ठीक है? तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन का अपोज नहीं करता, सपोर्ट भी करता है। जैसे हमें मोशन कौन करवाता है? फ्रिक्शन। यदि Frictional फ्रिक्शनल फोर्स force. नहीं होगा तो मोशन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स सपोर्ट भी करता है। ठीक है? सर, हाँ बोलो सर जो बेटा। वॉक करने का समझ नहीं आया। जब इधर हम देखो। चलते हैं तो कांटेक्ट पहला करता है मींस इसके पैर और उसके हाँ। बीच में। ठीक है, जब आप दूसरा पैर रखते हो तो यहाँ पे क्या होगा? ये पॉइंट रेस्ट पे होना चाहिए। ये वाला पैर कैसा होना चाहिए? Rest पे लगा होना चाहिए. चाहिए। यदि ये रेस्ट पे नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। तो क्या आप आगे जा सकते हो? नो सर। नहीं जा सकते। No sir. ठीक है, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। आपने हाँ। ये भी पॉइंट बताया था वैसे। ठीक है, तो फ्रिक्शनल क्या होता है? फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन। ठीक है, क्या होता है? विच अपोजेस रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। ठीक है, मोशन बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेसेस। कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टेक्ट। आ गई बात समझ में? तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, वो क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, और हमेशा कहाँ एक्ट होता है? कॉन्टेक्ट सरफेसेस पे। कहाँ पे एक्ट होता है? में। आ गई बात समझ में? यस सर। अब देखो, फ्रिक्शनल फोर्स लगता क्यों है? रीजन। तो रीजन इसके दो रीजन है। पहला, कोई भी सरफेस 100% स्मूथ नहीं होती है। कोई भी सरफेस 100% स्मूथ नहीं होती है। जैसे ये एक सरफेस है ना, और एक ये बॉक्स इस पे रखा हुआ है, इस सरफेस पे। तो अभी हमें क्या दिख रहा है? बिल्कुल ये स्मूथ सरफेस दिख रही है। लेकिन यदि हम इसको जूम करके देखें, क्या देखें? Zoom कर किया, तो जूम किया तो क्या होगा? आप देखोगे कि ये जो सरफेस है वो क्या है? थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ है. उबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है आपस में दोनों सरफेस एक दूसरे में क्या होती है? फंसी रहती है। क्या होती है? फंसी रहती है. फंसी है। इनको हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग। क्या बोलते हैं? Interlocking. इंटरलॉकिंग। अब यदि आपको मूव करवाना है तो इन इंटरलॉक्स को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। यस यस सर। और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, और वही है फ्रिक्शनल फोर्स। वही क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। आई बात समझ में? तो फ्रिक्शनल फोर्स क्यों होता है? ड्यू टू इंटरलॉकिंग बिटवीन सरफेसेस, बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेसेस। सर ये सर समझ में नहीं आया. सर जैसे दो किताबों को आपस में ठीक है, फंसा देते अब हैं पेपर इधर से। देखो। अच्छा एक बात देखो, हम दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, क्या आपका पूरा हाथ एक दूसरे से पूरा 100% कांटेक्ट में आ जाता है? नो सर। No sir. जैसे आप पूरा हाथ रखो, क्या हमेशा पूरी गैप निकल गई? पूरा हर पार्ट कांटेक्ट में आ गया?
No, sir. Excuse me, sir. मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स कांटेक्ट में आए, कुछ कुछ पॉइंट नहीं आए, ठीक है। Excuse me, तो sir. जब हाँ जब मोशन करवाते हैं, रुको बेटा, तो एक दूसरे के अंदर ये फंस जाते हैं। देखो आप मूव करो तो एक दूसरे के अंदर ये फंसे रहते हैं, ठीक है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरलॉकिंग तो तब होगी जब सरफेस अप्रोक्सीमेटली रफ होगा। हाँ बिल्कुल होगी, लेकिन कोई मेरे सुनो, कोई भी बेटा 100% स्मूथ नहीं हो सकती, क्लियर है। ये सर वो तो पता यदि है। हाँ Yes. हाँ बोलो, ठीक है। सर जो मिरर और रबर है उनके बीच में हाँ। तो बहुत बड़ा फ्रिक्शन होता है और हाँ, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली स्मूथ होती है। हाँ तो दो चीजें बताएंगे ना, अभी हमने 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 हमने डिस्कस किया, पहला क्या है, इंटरलॉकिंग, क्लियर है। ये सर Yes. दूसरा है इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन। दूसरा क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर Intramolecular attraction. इसका मतलब है कि ये एक सरफेस है, दूसरी सरफेस इसके ऊपर रखी हुई है, दोनों के मॉलिक्यूल्स में बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, तो दोनों ने आपस में बना लिया बॉन्ड। क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, आपस में बॉन्ड बना लिया। अब आप इसको बोलोगे चल, तो ये मूव करेगा क्या, नहीं करेगा। No, sir. आपको sir. मूव करवाने के लिए इन बॉन्ड्स को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तभी मोशन स्टार्ट होगा। आई बात समझ में। ये तो सर दूसरा रीजन क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन। दूसरा फैक्टर क्या है, सर आप फिर से बता देंगे। फ्रिक्शन। देखो बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स दो तरीके से लगता है। सर, फ्रिक्शनल ये फोर्स किस का मतलब है जो अपोज नहीं, जो मोशन नहीं होने दे। क्या, कौन सा फोर्स होता है, जो सरफेसेस के बीच में मोशन नहीं होने दे, क्लियर है। अब ये देखिए, ये सरफेस रखी हुई है, मान लो कोई सरफेस ऐसी है और दूसरी सरफेस भी ऐसी है, ऐसी रखी हुई है, तो ये एक दूसरे में क्या हो गई, फंसी है। इंटरलॉक। हाँ तो ये क्या है, इंटरलॉकिंग है। ये क्या है, इंटरलॉकिंग है। तो यदि आपको मोशन कराना है तो इस इंटरलॉक को ब्रेक करना पड़ेगा। यस सर। तो इंटरलॉक को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, क्लियर है। यस सर। तो पहला सर? रीजन है इंटरलॉकिंग बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेसेस। सर वो समझ आ गया। दूसरा है इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है। हाँ बेटा, सर पहला वाला क्या था? इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन, ओके सर। ठीक, सॉरी इंटरलॉकिंग। सर पहला है इंटरलॉकिंग, ठीक है। सर इन दोनों की डेफिनेशंस बता दीजिए। डेफिनेशंस नहीं है, मैं नोट्स में दे दूंगा, ठीक है, समझ लो बस। सर इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या है, सर रिलेटिव फोर्स एक बार समझा दीजिए। रिलेटिव मोशन। ओ सॉरी सर, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का है, जैसे इधर देखो, ये एक बॉक्स रखा हुआ था, ठीक है, चलो बॉक्स को मैं ऐसे बना देता हूं। ये बॉक्स ऐसे रखा हुआ था इस सरफेस के ऊपर, क्लियर है। सर ये क्या? एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा हुआ था, क्लियर है। अब रखा हुआ था तो दोनों के मॉलिक्यूल्स में दोस्ती हो गई, दोनों के मॉलिक्यूल्स में क्या हो गई, दोस्ती हो गई, तो दोनों ने बना लिया बॉन्ड। क्या बना लिया दोनों ने, बॉन्ड। सर आपको बॉन्ड से क्या मतलब है? बॉन्ड मतलब होता है ना अट्रैक्शन, मतलब दोनों जुड़ गए, ठीक है, ओके सर। दोस्ती बना ली, ठीक है। अब हमने इसको खींचा फोर्स को, तो जो बी वाला है वो क्या बोलेगा। अभी देखो, ये जो ए मॉलिक्यूल है इसकी जाने की टेंडेंसी किधर है, आगे की तरफ, क्योंकि हमने इसको फोर्स लगाया है ए बॉडी पर। यस सर। रेड बॉक्स पे हमने फोर्स लगाया, तो रेड बॉक्स की टेंडेंसी आगे की जाने की है। तो जो बी वाला है ये इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाता है कि भाई मत जा, ठीक है। बी वाला ए को क्या बोलता है, मत जा तू, ठीक है। मज्जा। हाँ, और ए वाला बोलेगा बी को कि तू भी मेरे साथ चल, ठीक है। तो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स दोनों बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्लियर है, ओके सर। ठीक है। अब देखो, रिलेटिव मोशन दो तरीके से जीरो हो सकता है। यदि ए मूव नहीं करे तो भी रिलेटिव मोशन जीरो है, यस सर। या फिर बी भी ए के साथ उसी स्पीड से मूव करने लग जाए तो भी रिलेटिव मोशन जीरो है, यस सर। ठीक है। और ये दोनों ही काम कौन करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स।
आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ठीक है। इसके 2 रीजन है। पहला क्या है, इंटरलॉकिंग। क्या है? Interlocking. लॉकिंग बिटवीन सरफेसेस, कॉन्टेक्ट हाँ। सरफेसेस। कॉन्टेक्ट सरफेसेस। हाँ, मेरे को एक डाउट था। सेकेंड है इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन। यस सर। डाउट है, हाँ, तो जो आपने दूसरा वाला बताया इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन, हाँ। तो आपने बताया कि जो दो सरफेस है वो बॉन्ड बना लेते हैं, उनको हाँ। तोड़ना पड़ता है। तोड़ते कैसे हैं फिर उनके बॉन्ड को? एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बोला ग्लास के ऊपर रबर है, दोनों स्मूथ है, दोनों क्या है? स्मूथ है। लेकिन जब भी हम मूव करते हैं तो वो क्या होता है, मूव करने हमें थोड़ा से फोर्स से मूव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों की बॉडी एक दूसरे को साथ में रहना चाहती है। दोनों की सरफेस क्या है, एक दूसरे के साथ में रहना चाहती है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, दोनों में अट्रैक्शन है। दोनों के मॉलिक्यूल्स में क्या है, अट्रैक्शन हो गया है, ठीक है। अट्रैक्शन है, इसलिए वो एक दूसरे को मूव नहीं करना चाहते हैं। क्लियर है? Yes. सर अगर सर अपन सर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा कर दें तो रिलेटिव सुनो। मोशन भी बढ़ सकता है ना? सुनो फ्रिक्शनल फोर्स, अब देखो इसका मतलब तो ये कभी मूव नहीं करेगा, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कभी मूव नहीं करे। No, sir. ज्यादा फोर्स की से एक हो लिमिट जाता होती है। फ्रिक्शनल फोर्स की क्या होती है, एक लिमिट होती है। लिमिट। तब तक रोकेगा, अदरवाइज नहीं रोकेगा। जैसे आप मोबाइल रखा हुआ है, आपने हल्का सा फोर्स लगाया, क्या मूव करेगा? Yes. नहीं करेगा, हल्का सा। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लगाया तो मूव कर जाएगा, ठीक है। मतलब उसकी एक लिमिट है, किस लिमिट तक वो रोक सकता है, ठीक है। तब तक रोकेगा, अदरवाइज वो जाने देगा। क्लियर है? Okay, sir. सर फ्रिक्शनल फोर्स साथ में रखता है ना? हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स दोनों को रोकने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं कि हमेशा वो रोक पाए। आई बात समझ में? अगर तो ज्यादा लगाए तो वो ज्यादा नहीं है तो नहीं रोक पाएगा, उसकी भी एक लिमिटेशन है। आ गई बात समझ में? यस। अब फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, क्यों लगता है, समझ में आया रीजन? Yes, sir. Reason. वो रीजन है। और सेकंड है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। कौन से फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स? अच्छा, एग्जांपल के लिए देखो, ठीक है। पहला है नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेसेस किस पे डिपेंड करता है? वो नेचर पर। जैसे आपने रखा बुक पर, आपने क्या रखा, एक पेन रखा है ना, और एक रबर रखा, एक रबर या शार्पनर रखा, ठीक है। दोनों को आप टिल्ट कर रहे हो तो क्या दोनों एक साथ मूव करना स्टार्ट होंगे? No, sir. नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर, दोनों की बॉन्डिंग अलग अलग है। दोनों की बॉन्डिंग क्या है, अलग अलग है। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो किस पे डिपेंड करता है? नेचर पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर पर डिपेंड Nature of करता है, surface. ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, आपने एक फ्लोर लिया, ठीक है, और एक बॉल को आपने रखा तो वो लुढ़क गई। उसी फ्लोर पर यदि आपने कारपेट लगा दिया, क्या लगा दिया? कारपेट, तो क्या उसी स्पीड से बॉल मूव करेगी? No, sir. क्यों? क्योंकि कारपेट लगाने से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मतलब वो किस पे डिपेंड किया? नेचर ऑफ सरफेस पे। मतलब Surface of the body. हाँ, मतलब कारपेट के नेचर में और इस वुडन फ्लोर के नेचर में डिफरेंस था। क्लियर है? तो फर्स्ट फैक्टर समझ में आया। फर्स्ट फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ सरफेसेस, ठीक है। नेचर ऑफ सरफेसेस। सेकेंड है वेट। सेकेंड क्या है? वेट। वेट मतलब एक 1 kg का ब्लॉक है, यस सर, और एक 5 kg का ब्लॉक है, सेम ब्लॉक है, ठीक है। दोनों के से सेम ब्लॉक है। किसको मूव करना ज्यादा इजी होगा? Sir, 1 kg. क्यों?
क्योंकि इसका वेट कम है तो इसको मूव करना इजी है, मतलब इसके इनकी सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी क्या है, कम है, कम है और इसका वेट ज्यादा है, ठीक है, तो इसका तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा भी है। ज्यादा है। आ गई बात समझ में? जैसे और एग्जांपल Yes, लेते हैं, और एग्जांपल सर लेते हैं, वेट वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। इधर सुनो, ठीक है। आपने क्या किया, एक मोबाइल रखा आपने, ये आपका मोबाइल है, क्लियर है, यहाँ पे चार्जिंग केबल है, ठीक है, ये क्या चार्जिंग केबल को आप पकड़ करके खींचोगे तो मोबाइल खींच जाएगा, यस सर। यस सर, यस सर। लेकिन यदि इसके ऊपर आपने कोई एक बॉक्स रख दिया 1 kg का, तो क्या ये स्लिप होगा? सर चार्जर बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा, जाएगा सर हाँ, लेकिन मूव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका वेट बढ़ गया तो इनके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया। हाँ ठीक है, कई बार क्या होता है कि कोई चीज स्लाइड हो रही है ना, तो क्या करते हो आप, उस पर वेट ज्यादा रख देते हो तो स्लाइड नहीं होती, ठीक है, क्या हो जाते हो, वेट ज्यादा रख देते हो। जैसे आपने क्या किया, एक पुली थी, ठीक है, ये एक बॉक्स था, ये लगाया हमने तो ये स्लाइड हो रहा था, ये क्या हो रहा था, स्लाइड हो रहा था। मैंने क्या रख दिया, इसके ऊपर एक और वेट रख दिया, तो हो सकता है ये रुक जाए, यस सर। क्यों? क्योंकि Yes, वेट sir. बढ़ गया, वेट बढ़ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया। बढ़ गया, ठीक है, हाँ ठीक है। तो Increase. फ्रिक्शनल फोर्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? नंबर 1 नेचर ऑफ सरफेस नेचर ऑफ नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस एंड वेट। वेट, ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन कांटेक्ट एरिया, फ्रिक्शनल फोर्स does not depend on कांटेक्ट एरिया। आ गई बात समझ में? कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, क्लियर है। यदि एक Yes, sir. क्यूब है, एक क्या है, अगर सर कॉन्टेक्ट एरिया नहीं होगा तो सर फ्रिक्शनल फोर्स तब भी हो सकता है। सुनो, जैसे आपके पास एक क्यूबॉइड है, क्या है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड समझते हो, यस सर। यस सर। ठीक है। इस क्यूबॉइड को आप ऐसे रखो, ठीक है, या फिर ऐसा खड़ा रख दो, दोनों में फ्रिक्शनल फोर्स सेम रहता है, नेचर कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, क्लियर है। यदि आप उसको ऐसे रखो या फिर हमने ऐसा रख दिया, खड़ा रख दिया, ठीक है, सेम बॉक्स को हमने ऐसा खड़ा रख दिया, दोनों को यदि आपको शिफ्ट करना है तो दोनों में इक्वल ही फोर्स लगेगा, क्लियर है। इसको ऐसे धक्का मारना, ऐसे लेके जाना है खींच करके, या ऐसे लेके जाना है, दोनों में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखो नेचर ऑफ सरफेस, देखो अभी भी वही, यदि ये वुड का ब्लॉक है, किसका है, वुडन ब्लॉक है, तो अभी भी वुडन और फ्लोर कांटेक्ट में है, और इसमें भी वुडन और फ्लोर कांटेक्ट में। यस सर। तो देखो पहला नेचर तो सेम है, दूसरा इसको क्या ऐसा खड़ा रखने से वेट चेंज हो जाएगा क्या, नो सर। No, sir. तो नेचर ऑफ सरफेस भी चेंज नहीं होता, वेट भी चेंज नहीं होता, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन कांटेक्ट एरिया। आ गई बात समझ में? यस सर। मतलब आप कोई बॉक्स है, क्यूबॉइड है, उसको है ना कैसे भी लेके जाओ, दोनों में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, क्लियर है। आ गई बात समझ में? अच्छा, Yes, sir. अब ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स के, ठीक है, अभी अपन ने टेक्निकल थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है, टाइप्स अपन बाद में पढ़ते, पहले अपन इजी चीज पढ़ते, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स के एडवांटेजेस, सॉरी डिसएडवांटेजेस क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स से क्या क्या नुकसान है? अच्छा, कुछ नुकसान है या हमेशा फायदा ही है? लॉस ऑफ एनर्जी। देखो, एक तो आपकी यूजफुल एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है, क्लियर है, ठीक है। यस सर। फिर देखो, अब क्या है कि जब कोई भी चीज रब होती है तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। तो सर आपकी पिछला जो, वाला स्लाइड दिखाएंगे सर, 1 मिनट के लिए। ठीक है, आपकी जो यूजफुल एनर्जी है
वो किस फॉर्म में वेस्ट हो रही है? हीट की फॉर्म में वेस्ट हो रही है। क्लियर है? मतलब हीट के फॉर्म में कैसे वेस्ट हो रही है आप सर बताओ। इसके पहले वाला दिखाएंगे। देखो बेटा, एनर्जी जो भी होती है, एनर्जी के बारे में आपने एक बात सुनी है, एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नेवर डिस्ट्रॉय, सुना है? यस सर। एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नेवर डिस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते, नहीं क्या कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल हम क्या करते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज करते हैं। क्या करते हैं? वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे हमारा फैन है, फैन एनर्जी ले रहा है, ठीक है, या फिर हमारा जैसे मान लो पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल है 1 लीटर, हमने पेट्रोल लिया, कितना लिया? 1 लीटर। वो 1 लीटर पेट्रोल में हमारा जो इंजन है वो कोई भी चीज, ठीक है, 100 जूल का काम करके देता है। कितने जूल का काम करके देता है? 100 जूल का काम। 100 जूल। हमारी मशीन पुरानी हो गई, ठीक है, कितनी हो गई? पुरानी हो गई। तो उसने क्या किया, 10 जूल की हीट प्रोड्यूस कर दी। क्या प्रोड्यूस कर दी? हीट। सर आप फिर से समझाएंगे? देखो बेटा, हमने मान लो कोई 1 लीटर पेट्रोल डाला किसी भी इंजन में, है ना, तो वो हमें एनर्जी देता था, पहले देता था 100 अरे आप जूल। क्या डिसएडवांटेज समझा रहे हैं? हाँ, ठीक है, तो पहले कितनी एनर्जी देता था? 100 जूल। ठीक है, कितनी एनर्जी देता था? 100 जूल। पुरानी हो गई, पुराने होने पे क्या हो गया, 10 जूल एनर्जी हीट में प्रोड्यूस होने लग गई। तो अब हमारे काम के लिए कितनी जूल बची? सर 10 जूल क्यों? 100 जूल। 100 जूल। पहले 100% काम कर रहा था, अब क्या हो गया, हीट में भी वेस्ट होने लग गई ना वही एनर्जी। ओके सर। तो आपकी यूजफुल एनर्जी क्या हो गई? तो मतलब 90 जूल अभी वो दे रही है। हाँ, तो अभी हमें काम कम हो गया ना, ठीक है। यस सर। हाँ, तो हमारा यूजफुल काम कम हो गया, ठीक है। जैसे हमारी गाड़ी है, गाड़ी कई बार क्या करती है, आवाज प्रोड्यूस करती है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो गाड़ी क्या करती है, फिर एवरेज कम देती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो यूजफुल एनर्जी है वो क्या है, साउंड एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट करने लग गई है हमारी कार, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है कि हमारा जो यूजफुल फ्यूल है वो क्या होता है, बर्न होता है। आ गई बात समझ में? सर हाँ बोलो। सर ये जे मतलब क्या है? जूल, जूल हीट एनर्जी की यूनिट है। का मतलब इसका ये हो गया कि हाँ। जो लीटर का पेट्रोल का जो यूज हो रहा था, हाँ। पहले वो होता था 100 जूल। हाँ। जैसे जैसे वो मॉडल पुराना होता हाँ। गया, हाँ। तो वो हीट में कन्वर्ट होने लगा। हाँ, तो वो फिर अब हीट कम देता है क्योंकि अनवांटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने लग जाता है, ठीक है। सर जो उसमें पुराना हुआ तो 10 जूल हीट है। हीट, नॉइस किसी भी फॉर्म में वेस्ट करने लग जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ हीट कितनी है, 90 है कि 10 है? 10 है हीट, 90 तो हमारा काम जो काम था वही कर रहा है, ठीक है। सर एक बार आप जूल एक्सप्लेन कर दोगे? जूल एनर्जी की यूनिट है। 0.002 सुनो इधर, किलो। देखो, जब भी कोई भी फ्रिक्शनल बढ़ता है, ठीक है, जैसे आप क्या करो, आपका जैसे फैन अच्छे से घूम रहा है, क्लियर है, यदि वो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स पुराना हो जाएगा, आपने ऑयल वगैरह नहीं यूज किया, तो वो क्या करेगा, कम घूमेगा। यस सर। कम घूमेगा तो उसने कम हवा दी, है ना, जितनी हवा तेज देना चाहिए था उतनी हवा नहीं दी, तो ये उसका डिसएडवांटेज है या नहीं है? सर लेकिन वो एनर्जी पूरी लेता है पहले जितनी लेता था। हाँ, एनर्जी तो पूरी ले रहा है लेकिन काम तो कम करके दे रहा है ना, तो ये आपका लॉस है या नहीं है? यस सर। लॉस है, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है कि गर्म हो के आग लग सकती है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। यस सर। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, फॉरेस्ट फायर भी आपने सुना होगा, पेड़ एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आग लग जाती है, फॉरेस्ट जल जाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आग कैसे लग सकती है? आप अपने हाथों को घिसो, गर्म होता है। हाँ सर होता है। हीट प्रोड्यूस जब होती है। इतना भारी पेड़ दूसरे भारी पेड़ पे गिरेगा तो वो हीट इतनी ज्यादा हो जाती है कि आग लग जाती है, ठीक है ना। जैसे पत्थरों को भी तो आप बहुत तेज से मारोगे तो चिंगारी निकलती है। सर पहली बार तो आग पत्थर को उससे लगी थी, तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स है। हाँ, ठीक है। हाँ, फ्रिक्शनल के और भी है बेटा, कई बार क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होने की वजह से आपके गियर बॉक्स वगैरह टूट जाते हैं, मशीनें खराब हो जाती है,
मशीनें क्या हो जी, जाती सर। है, खराब हो जाती है। फिर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आपकी गाड़ी ज्यादा गर्म होती है, ठीक है। यस सर। फिर ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से आपके जूतों के सोल जो है वो जल्दी खराब हो जाते हैं, नए जूते लेने पड़ते हैं, यस है ना। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टायर ज्यादा घिसते हैं आपके, यस सर। है ना। कार के टायर जल्दी घिस जाएंगे तो आपको नए टायर लेने पड़ेंगे। तो ये डिसएडवांटेज है या नहीं है? सब हाँ बोलो। अपन जैसे कोई उस पे हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो हाँ। वहाँ पर तो गाड़ी का जो एयर का प्रेशर रहता है उसको कम कर देते हैं, तो इसलिए करते हैं ना, क्योंकि नहीं तो उस पे वेट ज्यादा प्रेशर ज्यादा होगा तो वो घिसेगा जल्दी और टायर फट सकता है। हाँ, हम क्या करते हैं कि एक्सप्रेस वगैरह पे जैसे वहाँ हाँ, गर्मी रहती है तो नहीं अपन बेटा, प्रेशर नहीं गर्मी जब होती है ना तो क्या होता है, कोई भी चीज गर्म होती है तो एक्सपेंड होती है ना। जैसा तो गर्मी में क्या Yes, होती है, sir. एयर एक्सपेंड होगी तो फूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो इसलिए करते हैं हवा कम, ठीक है। हाँ, मतलब क्या होता है, थोड़ा से गर्मी, जब बहुत ज्यादा गर्मी, इसीलिए आपने देखा होगा कई बार पेट्रोल पंप पे आप जाओगे नाइट्रोजन गैस लिखा होगा। यस सर। आप कहीं पे इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे जाओगे तो 20 रुपए में नाइट्रोजन गैस भरता है। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, गर्म कम होती है, ठीक है। तो आपकी गाड़ी के टायर फूटने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स से सर हाँ। आती है। क्या बेटा? फ्रिक्शन फोर्स से सर कार फ्रिक्शन फोर्स के एडवांटेजेस हैं क्यों नहीं है? अच्छा, तो वो बिना भी बता दीजिए सर। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण आप चल सकते हो क्या बिना फ्रिक्शन के? नो सर, स्लिप ही होते रहेंगे। स्लिप होते रहोगे। फ्रिक्शनल फोर्स के बिना क्या आप पेपर पे लिख सकते हो? नो सर। नहीं लिख सकते। फ्रिक्शनल फोर्स के बिना क्या खाना चबा सकते हो? नो सर, नहीं चबा सकते नो सर, सर। नहीं चबा क्योंकि सर सकते। मुंह और खाने का ठीक है? कांटेक्ट नहीं होगा ना। अब देखो, यदि आपको इसका एग्जांपल करना है, जब हम फालूदा खाते हैं तो उसमें छोटे छोटे बीज डालते हैं, वो इधर से उधर स्लाइड होते रहते हैं, उनको हम चबा नहीं सकते, है ना। यस सर। कभी नोटिस करना, सर। जब आप फालूदा खाओगे उसमें वो बीज डालते हैं, उसको आप चबा नहीं सकते, जब आप चबाते हो वो इधर उधर स्लाइड होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ। सर। हाँ बोलो बेटा। सर जैसा ऐसा होता है सैंड पे मतलब कार चल नहीं पाती प्रॉपरली, और अपन अगर उसकी टायर्स की पूरी हवा निकाल देते हैं तो वो एकदम प्रॉपरली चलने लगती है। देखो, तो सर ये भी सुनो। फ्रिक्शन की वजह से होता है। हाँ बिल्कुल फ्रिक्शन की वजह से होता है, बिल्कुल अभी एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। तो अभी फ्रिक्शनल के और पहले नॉर्मल चीजें देख लें। जब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह आप लिख नहीं सकते, चल नहीं सकते, खाना नहीं चबा खा नहीं सकते, सकते। आपकी कार क्या होगी, स्लिप होती रहेगी, यस सर। आगे बढ़ेगी क्या? यस सर, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं नहीं होगा होता, आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा एक बार गाड़ी आगे बढ़ गई तो क्या आप बिना फ्रिक्शन के रोक सकते हो क्या? नो सर। नो सर। नहीं रोक सकते, ठीक है। तो फ्रिक्शनल के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है ना। अच्छा, फ्रिक्शन की वजह से जैसे कि सर अगर सर गाड़ी रोड पे खड़ी है और सर अपन उसमें धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नहीं हिल रही तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा है। अच्छा, गियर समझते हो आप? जी सर। यस सर। यस सर। ऐसे होते हैं ना गियर, ठीक है, ऐसे होते हैं नहीं होते हैं गियर। ये गियर्स में क्या होते हैं, दूसरी मशीन यदि इसमें मूव करती है तो उसके गियर इसमें फंस के मोशन करवाते हैं, यस सर। यस सर। है ना। ऐसा होता है ना, एक दूसरे के, ये घूम रहा है तो ये भी इसको घुमाता यस है। सर। तो ये कौन से फोर्स की वजह से, ये एक दूसरे में क्या देते हैं, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग करते हैं, मतलब फ्रिक्शन फोर्स देते हैं। फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो ये एक दूसरे को मूव भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? यस सर। आपने देखा होगा कभी ग्राइंडिंग मशीन देखा है, उसमें Yes, एक sir. बेल्ट मूव करता है, इधर मोटर लगी होती है, इधर मशीन लगी होती है, तो एक बेल्ट की हेल्प से मोशन होता है। यदि फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो ये बेल्ट से फ्रिक्शन होगा तो ये मतलब स्लाइडिंग स्लिप होता रहेगा, क्या मोटर आपकी मशीन वर्क करेगी? नो सर। नहीं करेगी, ठीक है। आगे बात है, आप एक जगह बैठ नहीं सकते, फ्रिक्शनल फोर्स है, किसी ने आपको लात मारा, आप बहुत दूर तक चले जाओगे, रुकोगे ही नहीं, यस सर। ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के ठीक है एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। तो फ्रिक्शन, अच्छा तो फ्रिक्शन अच्छा है या बुरा है? अच्छा है सर। सर दोनों है सर, ठीक है, मीडियम। हाँ दोनों है। तो फ्रिक्शन, ठीक है, सर अपन ऐसा करते हैं जरूरी शैतान।
हाँ, इसको बोलते हैं नेसेसरी एवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेसेसरी एवल, मतलब बुरा है बट जरूरी भी है। क्लियर है? फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? बुरा है बट जरूरी भी है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो हम है, क्या फ्रिक्शनल फोर्स को हम जीरो कर सकते हैं? यस सर। नहीं कर सकते। नो सर। फ्रिक्शनल फोर्स को हम जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मिनिमम हो जाए। क्या चाहते हैं हम? मिनिमम हो जाए। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को हम जीरो नहीं कर सकते और फ्रिक्शनल फोर्स जरूरी भी है। फ्रिक्शनल फोर्स जरूरी भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो ज्यादा नहीं लगे, एक लिमिट में ही लगे। क्लियर है? जैसे गाड़ी में ब्रेक है तो ब्रेक फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लगते हैं, लेकिन इतने ब्रेक भी नहीं चाहते हम कि गाड़ी आगे ही नहीं बढ़े, है ना? हम चाहते हैं कि ब्रेक हो गाड़ी में ताकि हम जब मोशन करें उसको रोक सकें, लेकिन हम इतना भी नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी ही मूव नहीं करे, इतना ज्यादा फ्रिक्शन भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू एक लिमिट तक ही सही होती है। ठीक है, उससे ज्यादा वैल्यू ज्यादा है तो हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल कैसे कैसे कम करते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन है हम उस पर ऑयल लगा दें। फ्रिक्शनल फोर्स कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं? ऑयल लगा देते हैं। हो जाएगा। हाँ, या फिर ग्रीस यूज करते हैं। यस सर। ऑयल और ग्रीस। जैसे कैरम खेलते हो आप, तो आप फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हो? पाउडर डाल देते हैं। तो टेल्कम पाउडर डाल करके आप फ्रिक्शनल फोर्स कम कर सकते हो। अच्छा, क्या क्या लिख सकते हैं? क्या बेटा? डिसएडवांटेजेस में क्या क्या लिख सकते हैं? वायर केब लिख सकते हैं। देखो, टायर घिस जाएंगे। ठीक है, wear and tear up your shoes sole। ठीक है, अनवांटेड हीट एंड नॉइस प्रोड्यूस, सर मे बी फॉरेस्ट फायर। ठीक है सर, पाउडर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो स्लिपरी बना देता है सर? नहीं बेटा, उसमें क्या होता है, बहुत जैसे ऑयल की तो होती है, पाउडर तो क्या बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल हो जाते हैं। तो देखो अब देखो इधर सुनो, ये आपका था कैरम बोर्ड, ये क्या था आपका? कैरम बोर्ड। और बोर्ड पे रखे हुए थे कॉइन। बोर्ड पर क्या रखे हुए थे? कॉइन। कॉइन और बोर्ड के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। कॉइन और बोर्ड के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो वो एक दूसरे को मूव नहीं होने दे रहे थे। तो हमने क्या किया? इन दोनों के बीच में पाउडर डाल दिया। इन दोनों के बीच में क्या डाल दिया? पाउडर डाल दिया। तो दोनों तो दोनों दोस्त एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। दोनों दोस्त एक दूसरे से, आदमी आ गया। हाँ, बीच में ये आ गया, तो ये एक दूसरे को मिलने नहीं देगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, स्लिपरी बना देता है। ठीक है, आ गई बात? सुनना। ये फिर कुछ लोग मोबाइल पे पाउडर हाँ, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आप कुछ भी चीज डाल दोगे तो फ्रिक्शन कम होगा। यदि आपने फेविकोल डाल दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ भी सकता है, क्योंकि उसकी दोनों से दोस्ती अच्छी है। ठीक है, वो इन दोनों की दोस्ती को और बढ़ा देगा। हाँ, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज डाल सकते हैं हम। ठीक है, हाँ, और क्या कर सकते हैं हम? वाल बीरिंग्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सर पाउडर तो वाल हर बेरिंग जगह फ्रिक्शन कम ही करेगा। ठीक है, और देखो उसका अच्छा एग्जांपल है, पाउडर से अच्छा एक और आपका ल्यूब्रिकेंट होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। कभी आप पेंसिल को ऐसे ऐसे है ना, अपने फ्लोर पर ऐसे करो, फिर उंगली से उसको टच करो तो बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है। ब्लैक कलर पाउडर सर। हाँ, ब्लैक कलर टाइप। हाँ, तो वो है ना, इससे भी अच्छा, किससे? आपके पाउडर से भी अच्छा वो है, ल्यूब्रिकेंट है। ठीक है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते, ये महंगा होता है। ठीक है, और इसका कलर भी कैसा होता है? डार्क होता है। क्लियर है? इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, लेकिन इंडस्ट्री वगैरह में ग्रेफाइट ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह में ग्रेफाइट ज्यादा अच्छे से यूज होता है। ठीक है, अच्छा, वाल बीरिंग समझते हो बेटा? यस सर। नो सर। ठीक, अच्छा, सबने स्पिनर देखा है? यस सर। जो स्पिनर के हाँ, जो होता है, तो इसमें ना छोटी छोटी बॉल्स होती है वो। हाँ, इसमें छोटी छोटी बॉल्स होती है। ठीक है, सर वो बहुत सारी मशीन्स में भी काम आता है सर। हाँ, ठीक है, तो वो क्या करती है, इससे क्या हो जाता है? उनका फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। क्लियर है? तो वाल बीरिंग्स यदि हम यूज करते हैं तो उससे फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है बेटा?
कम हो जाता है, ठीक है। और सर अगर अगर आप बॉल बीयरिंग निकाल ठीक है। दोगे तो स्पिनर पूरी अच्छी तरीके से नहीं चलती। हाँ ठीक है। और भी एग्जांपल है, जैसे आप है ना शेप सर ये को बॉल बियरिंग नहीं समझ आया। देखो बेटा, क्या होता है, ये आयरन की बॉल्स होती है। ये क्या होती है? आयरन की बॉल, आयरन की बॉल। ठीक है। और ये क्या होती है? इसके अंदर रहती है। तो ये जो मूव करती है तो ये बहुत अच्छी तरीके से घूम सकती है। क्लियर है? ये एक दूसरे पर क्या होती है? बहुत अच्छी तरीके से घूमती है। क्लियर है? इनको Yes, बोलते हैं sir. वाल बेरिंग्स, ठीक है। तो जो भी रोटेटिंग पार्ट होता है उसमें वाल बेरिंग्स यूज होती है, ठीक है। फैन में हो गया आपका, कुछ भी पार्ट हो गया है ना। तो इसमें क्या होगा, अंदर वाला पार्ट मूव होता है, बाहर वाला रेस्ट पे भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, अंदर वाली चीज होगी तो बाहर वाली चीज भी मोशन करेगी ना। Yes. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसको अब अंदर वाला रेस्ट पे रहता है स्पिनर में, और बाहर वाली जो वो है ऐसा घूमती रहती है तीनों ब्लेड्स, है ना। ये Yes. तीनों ब्लेड घूमती रहती है और ये Yes. सेंटर वाली ब्लेड रेस्ट पे रहती है ना। Yes, आई sir. बात समझ में? तो ये होती है वाल बेरिंग्स। सर और हम फैन में भी यही होता है। पेन में फैन में तो पंखा। अच्छा फैन में, मेरे को सुना पेन में, मैंने कि पेन में तो नहीं होता है। ठीक सर है, स्केट्स फैन में भी होती होते है। हैं। हाँ स्केट्स में भी होते हैं, ठीक है। और Yes, देखो, sir. और हम फ्रैक्शनल फोर्स कम कर सकते हैं और फिर क्या एरोडायनामिक सर शेप से। फ्रिक्शन बढ़ाते हैं? ये कम करते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शनल फोर्स कम करते हैं। और हम फ्रैक्शनल फोर्स कम कर सकते हैं एरोडायनामिक शेप बना के। कैसा शेप बना के? एरोडायनामिक। जैसे आप शिप है, सही। यदि कोई ऐसी शिप है ये कौन सा स्क्वायर शेप होता है? शिप, कोई स्क्वायर शिप है और कोई ऐसी शिप है, कौन सी इजीली वाटर में मूव ज्यादा करेगी? सर सेकंड वाली। Second. एरोडायनामिक। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, हवा को क्या करती है, हवा के इफेक्ट को रोक देती है। जैसे इस पे क्या है, जो एयर है वो डायरेक्टली इस पे फोर्स लगा रही है, लेकिन जो एयर आएगी वो क्या हो जाएगी, इससे स्लिप कर जाएगी, ठीक है। तो हवा इसको ज्यादा रोक Okay, नहीं sir. पाती है, ठीक है। तो इसलिए जो भी हमारे जो बोट्स वगैरह होती हैं, जो प्लेन हो गए, उनका सबका जो शेप एरोप्लेन होता का है, आगे हाँ, का आगे पार्ट। का कैसा एरोडायनामिक शेप बनाते हैं, ताकि जो हवा है उस पर ज्यादा फोर्स एक्ट नहीं कर सके। क्लियर है? Yes, sir. तो ये थे, ठीक है, फ्रिक्शनल के क्या है, ये कैसे कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? सर सरफेस को और रफ कर दो। सरफेस को और रफ कर दो, ठीक है। और उस पर ग्रूव्स बना दो। शूज में हम डिजाइन बना दो। जैसे आपकी कोई स्लीपर्स Yes, है, sir. स्लीपर्स क्या हो गई है, बिल्कुल चिकनी हो गई है, उससे स्लाइड होने का डर है, तो उस पर आप क्या करो, नीचे उस पे ब्लेड से डिजाइन बना दो, है ना। सर टायर्स पे भी बने हाँ, आते हैं। हाँ टायर्स पे भी ग्रूव्स बने आते हैं, जिससे क्या होती है, स्लिपिंग कम कर देते हैं वो। आई बात समझ में? स्लिपिंग कम कर। यस सर। हाँ ठीक है, उससे क्या होते हैं, स्लिपिंग की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आ गई बात समझ में? Yes, sir. फ्रिक्शनल फोर्स आपका, हाँ बस हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं पढ़े, ठीक है। हमने क्या नहीं पढ़ा है? Types of friction. हाँ बाकी लगभग सब पढ़ दिया है। अभी हम देखते हैं सब वापस से, ठीक है, मिलाते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ये बिल्कुल बेसिक आपका डेली रूटीन वाला चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ ऐसा अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जो अलग से पढ़ने की जरूरत थी वो हम पढ़ा देंगे ना। पहला है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। यही चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी तो ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट क्या होती है? सर न्यूटन। फोर्स कोई भी हो उसकी वैल्यू न्यूटन न्यूटन ही Newton. रहेगी। आ गई बात समझ में? Yes, कोई sir. भी फोर्स हो। अच्छा, मीटियोर समझते हो आप क्या होते हैं? Yes. क्या Yes, होते sir. हैं? क्या होते हैं? Pretty drops Space that में are shooting precipitated. stars. हाँ टूटता शूटिंग स्टार्स है तारा। ना। तो वो अर्थ पे गिरते हैं क्या हमेशा? नो सर। नहीं। No, sir. क्यों नहीं No, गिरते? sir. सर आते आते इतना फ्रिक्शन लग जाता है कि Exactly. उनमें आग लग जाती है। हाँ उसमें इतना फ्रिक्शन हो जाता है कि वो आपस में ही, मतलब ऊपर ही एटमॉस्फेयर में भी जल जाते हैं, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है ना, ऊपर से जैसे आपका कोई वो गिरा, कौन सा सैटेलाइट गिरा, तो सैटेलाइट के जो पार्ट्स हैं, रॉकेट के पार्ट्स हैं, वो अर्थ तक भी नहीं आ पाते, उसके पहले ही एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाते हैं, अलग कुछ सर। जल जाते लेकिन हैं, सर ठीक है? बहुत बड़ा मेटेओर है तो आ सकता है, न्यूज़ेस आती हैं आ कि सकते हैं, ठीक है। हाँ
ठीक है, तुम वेट ही कर रहे हो कब आए, है ना? नो सर। नहीं कर रहे वेट? नहीं देखना है क्या तुमको सर, कभी? अभी आपने क्या कहा? देखो इधर, मेरा नेट आ गया। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आया कि यदि आप इसको आगे खींच रहे हो तो Yes, फ्रिक्शनल yes, फोर्स sir. किधर लगेगा? पीछे, Opposite. हमेशा टेंडेंसी के अपोजिट। डायरेक्शन क्या होती है फ्रिक्शन की? मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट, Opposite relative motion. और रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट, ठीक है? अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? इट इज अपोजिंग फोर्स, हमेशा कहां लगता है? कॉन्टेक्ट सरफेसेस, और वो क्या करता है? ठीक है, वो क्या करता है? अपोजिट करता है रिलेटिव मोशन का। क्लियर है? अच्छा, फ्रिक्शन के कॉज क्या क्या है? पहला क्या है कॉज? Interlocking. जैसे ये देखो, ये दोनों सरफेस एक दूसरे में इंटरलॉक हो गई, मतलब फंस गई है। अब यदि इसको आप मोशन कराओगे तो ये इंटरलॉक ब्रेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? और सेकंड है एडेसिव बिटवीन, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ओके सर। क्योंकि दोनों के बॉडीज के जो मतलब मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? Weight, nature of वेट, नेचर ऑफ सरफेस। सरफेसेस। तो देखो इसमें दिया होगा फ्रिक्शनल प्रोपोर्शनल टू वेट, मतलब किस पे डिपेंड करता है? वेट पे। weight. ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ, सरफेस हाँ इन कौन सी? कांटेक्ट। कॉन्टेक्ट सरफेस वाली, है ना? और देखो ये क्या लिखा हुआ है? डज नॉट Does not डिपेंड ऑन द depend एरिया। upon area. एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? हाँ सर एरिया से क्रॉस सेक्शन वाला एरिया। हाँ, जिससे वो टिका हुआ है ना, उस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों बोलते हैं ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टर्स भी हम पढ़ेंगे, टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ ज्यादा नहीं पढ़े, ठीक है, अदरवाइज चैप्टर में कुछ बचेगा ही नहीं, है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, और स्टैटिक फोर्स भी नहीं पढ़ा अभी तो। हाँ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं फ्रिक्शनल फोर्स के? सर We are हेल्प्स able to walk. ईट। हाँ ठीक है। सर वी आर एबल टू वॉक, ईट। विदाउट फ्रिक्शन हम क्या होंगे? स्लिप। स्लिप हो होंगे, जाएंगे। गिरते रहेंगे। कई बार पानी की वजह से फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है तो स्लिप हो जाते हैं ना, बारिश में तो गिरोगे एक दो बार, है ना? ठीक है। हाँ, बिना फ्रिक्शन के हम क्या कर सकते हैं? आप जो भी हमारी कील होती है ना, हमने वो अंदर कौन से फोर्स से रुकी हुई है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से फंसी हुई है। ठीक है। हमारी जो मैच स्टिक है वो कौन से फोर्स की वजह से ग्लो करती है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स से हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट से वो क्या हो जाती है? वो बर्न हो जाती है। ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमारी कार के टायर आगे नहीं मूव कर सकते हैं। विदाउट फ्रिक्शन हम, सर मून पे फ्रिक्शन फोर्स सर अर्थ से ज्यादा होता है। कम होता है, क्योंकि हमारा वेट कम होता है मून पर, जी की वैल्यू कम होती है। ठीक है। विदाउट फ्रिक्शन क्या होगा? आपके कोई भी ऑटोमोबाइल है या कोई भी मशीन है, वो मूव नहीं करेगी, वो मूव कर गई तो आप उसको रोक नहीं पाओगे बिना फ्रिक्शन के। ठीक है। सर मून पे जी की वैल्यू कितनी होती है? अर्थ के कंपैरिजन में 1/6, ओके मतलब G/6 लिखते हैं ना। ओके सर। ठीक है। हाँ, अच्छा बताओ डिमेरिट्स क्या क्या है? क्या सर? फ्रिक्शनल के डिमेरिट्स क्या क्या हैं? डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? मशीनरी में क्या होता है? वियर एंड टियर, हीट प्रोड्यूस होती है, मशीनरी खराब होती है। कई बार क्या होता है? फॉरेस्ट फायर हो जाता है, हमारे शूज वगैरह के सोल खराब हो जाते हैं। ठीक है। और एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, अनवांटेड एनर्जी क्या होती है? वेस्ट होती है। ठीक है। अच्छा, व्हाई फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड नेसेसरी इविल, इसका रीजन समझ में आ गया? यस सर, जितना नेसेसरी है उतना हाँ, नुकसान हाँ, उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन विदाउट फ्रिक्शन हम वॉक नहीं कर सकते, हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो भी हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो जरूरी भी है। ठीक है। तो इसलिए हम उसको हटा नहीं सकते हमारी लाइफ से। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं नेसेसरी एविल। ठीक है।
सर लीव कर दें? 1 मिनट और थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। सर फ्रिक्शन को फाउंड किसने किया था? फ्रिक्शन को कौन, पता नहीं यार, इसका कुछ नहीं पता, ठीक है। अब देखो ये ग्रूव्स वगैरह होते हैं फ्रिक्शन। अब देखो ब्रेक, ब्रेक क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होती है आपकी साइकिल रुक जाती जाती है, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है आपके जो ब्रेक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके ब्रेक्स देखो क्या लगते हैं, ब्रेक्स कैसे लगते हैं, एक वो होता है, एक पतला सा ब्लैक कलर का पाइप होता है, ठीक है। उसके अंदर एक वायर होता है, उसके अंदर क्या होता है, वायर। आप वायर को खींचते हो तो ये क्या करता है, जो ब्रेक्स पैड है उन पे एक्ट होता है और रोक देता है। तो कई बार फ्रिक्शन हमसे दबते ही नहीं है, वो ब्रेक इतने हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, इसको निकालता है और यहाँ पे पूरे में डाल देता है, ऑयल डाल देता है। पूरे में क्या डाल देते हैं, ऑयल। तो जिससे क्या होता है, हमारे जो ब्रेक्स हैं वो क्या अच्छे से वर्क करने लग जाते हैं, ठीक है। सर ये समझ नहीं आया, एक और समझा दीजिए। इधर देखो बेटा, जो ब्रेक होते हैं ना, इस वायर से, ये जो वायर दिख रहा है, देखो इधर देखो, ये जो वायर है, इस वायर के अंदर से इस मतलब इस ये ब्लैक कवर होता है ना, उसके अंदर से ये मेटल का वायर निकलता है, ठीक है। ये इसको खींचता है तब जाके ब्रेक लगता है, क्लियर है। यस सर। ये अब क्या हो गया कि इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है, तो हमारे ब्रेक्स में बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। तो जो हमारा किसी के पास हम सही करवाने जाते हैं तो वो क्या करता है, इस पूरे को निकाल करके इस पूरे यहाँ पे एंड्स पे इसको खड़ा करके क्या डाल देता है, ऐसे खड़ा कर देता है और यहाँ एंड्स पे बोतल लगा देता है ऑयल की, तो पूरी ऑयल से भर जाती है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है कि आपका जो ब्रेक्स हैं वो थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है। सर लेकिन ऑयल तो फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज ही तो करवाना है हमें, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम इतना फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, क्लास कितने बजे तक है? 5 मिनट, ठीक है। ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होना चाहिए, और ये कब होगा, जब ये तार अच्छे से खींचेगा इसको, ये इससे चिपक जाएगा तब, ठीक है। आई बात समझ में? यस। तो सर ऑयल डालने से सर तार अच्छे से कैसे चिपकेंगे? ऑयल डालने से ये पूरा इसको खींचेगा, अच्छे से खींचेगा, ठीक है। सुन इधर, ये तार है, ये वाला वायर दिख रहा है, ये इधर खींचता है, इस पे फोर्स इधर लगता है और इस पे फोर्स इधर लगता है, ठीक है। रेड लगा ले, ये इस पे फोर्स इधर लगता है, इस पे फोर्स इधर लगता है, तो ये वाला इधर मूव करता है, तो इससे क्या हो जाता है, ये जो पैड होता है ये इस व्हील से अच्छे से चिपक जाता है, जिससे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है और रुक जाता है। लेकिन ये मूव कब करता है, जब ये वायर अच्छे से खिंचाता है, ठीक है। ये वायर क्या होगा, अच्छे से आप जब ब्रेक पैड दबाओगे, ठीक है, तो अच्छे से खींचेगा। लेकिन यदि ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया तो आप बहुत ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्लियर है। आपका पूरा का पूरा फोर्स यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाता, क्लियर है। यस यस सर। और देखो और भी हम बताते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, पॉलिश कर दो सर वाटर ऑयल डाल ऑयल और ग्रीस डाल के, लुब्रिकेंट्स, हाँ। सर लुब्रिकेंट से भी। फिर क्या कर सकते हैं, फाइन पाउडर वगैरह डाल के, वाल बेयरिंग पाउडर वगैरह डाल के, हाँ ठीक है। और स्ट्रीमलाइन शेप बना के, कैसा शेप बना के, स्ट्रीमलाइन शेप बना के। अच्छा, कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हो, सर रफ कर दो, ग्रूव्स बना करके, ठीक है। आ गई बात समझ में, बस इतना ही आज के लिए, ठीक है, ठीक है। ओके।